तेलंगाना प्रदेश हैदराबाद में एक जगह लगती है रामनगर। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेख नसीरुद्दीन होता है। शेख नसीरुद्दीन खुद, उसकी बीवी, उसके बेटे, उसके बेटे की बहुएं, बेटियां, बड़ी बहन, परिवार के बाकी सदस्य लगभग 18 लोग होते हैं जो एक साथ सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उनकी तारीख आ जाती है और तारीख थी 9 नवंबर 2025। यह पहुंच जाते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब जब 18 के 18 सदस्य एक साथ थे, तभी नसीरुद्दीन ने, जो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे, उनसे कहते हैं कि एक ऐसा फ़ोटो खींचो, उस फोटो में हमारे पूरे के पूरे परिवार के सदस्य आ जाएं। तभी गिनती की जाती है। जो गिनती की जाती है तो एक दो बच्चे ऐसे थे जो इधर उधर खेल रहे थे। तभी इन बच्चों को पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं कि बेटा एक फ़ोटो कराना है, बस शांत खड़े रहो। जब इस तरह की बात थी, कुछ बच्चों को बैग पे बैठाया जाता है, कोई इधर उधर खड़े हो जाते हैं और ये एक फ्रेम में फ़ोटो बनाने के लिए फोटोग्राफर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि उनके सामने से कोई भी आगे से निकल जाया करता था। कोई समझ ही नहीं पा रहे थे कि फ़ोटो खींच रहा है। आखिरकार यह फ़ोटो तो खींच जाता है, मोबाइल में कैद भी हो जाता है और यह कोई नहीं जानता था कि 18 सदस्यों का एक साथ जो फ़ोटो खींचा था सऊदी अरब में उम्रा करने से पहले, यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो हो सकता है। क्योंकि जैसे ही वे सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ पे एक हादसा होता है और उस हादसे में 18 के 18 सदस्य मारे जाते हैं। और जैसे ही उनके मरने की खबर इंडिया में पहुंचती है, ना केवल उनकी बल्कि उनके साथ बाकी और जो लोग गए होते हैं 42 से 43, तब यहाँ के लोगों की सोचकर भी रूह कांप जाती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। आज की इस कहानी के माध्यम से ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वे उम्रा पर जो गए थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो सब के सब एक साथ 43 लोग मारे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है 16 नवंबर 2025 की। शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सऊदी अरब के मक्का शहर से एक एयर कंडीशनर बस जो कि मदीना जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। इसमें जो बस के 3 स्टाफ बताए जाते हैं और बाकी मौके पर इसमें जो भारत के रहने वाले थे वो भी हैदराबाद शहर के 44 लोग थे जो कि उम्रा करने के लिए आए थे। उन्होंने लगभग 1 सप्ताह के आसपास मक्का में बिताया और यहाँ बिताने के बाद अब अगला पड़ाव इनका था मदीने में जाने का। वहाँ पर यह जाकर जियारत करने वाले थे। जैसे ही लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र था, उस सफ़र को तय करने के लिए ये बस में बैठे कुछ सदस्य ऐसे थे जो जल्दी ही आराम से सो गए, क्योंकि उसमें कुछ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, ज़्यादा संख्या थी, पुरुष भी थे जो जिन्हें लग रहा था कि पूरे दिन के थके हुए हैं, वो आराम से बस में जाकर सो जाते हैं। कुछ ऐसे थे जो जाग रहे थे। इसी में से एक सदस्य भी था जिसका नाम मोहम्मद शुएब होता है, जो कि ड्राइवर के एकदम बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। यह अब जो समय हो गया था वो इंडिया के समय के अनुसार लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय था। यह बताया जाता है कि भारत और सऊदी अरब के समय में लगभग 2.5 या 3 घंटे के आसपास का अंतराल था। 16-17 नवंबर 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार मदीना से पहले एक जगह लगती है मुफरीहाट। मुफरीहाट में जैसे ये बस पहुंचती है, ड्राइवर और वो लड़का आराम से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान ही उस लड़के ने कहा कि देखो सामने एक वाहन आ रहा है, ज़रा देखकर इससे पहले कि उस वाहन को देखा जाता, इससे पहले कि उससे बचने की कोशिश की जाती, क्योंकि गाड़ी की जो रफ्तार थी, बस की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सामने से जो वाहन आ रहा था उसकी भी रफ्तार बहुत तेज़ थी। अंधेरा था इसलिए वो दिख भी नहीं रहा था ठीक से कि वाहन क्या है क्या नहीं है। उसकी भी लाइट जल रही थी, इधर से भी लाइट जल रही थी। आखिरकार ड्राइवर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस गाड़ी को रोकने की उसने तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए, लेकिन यह ज़ोरदार धमाका होता है। टक्कर लगती है और टक्कर जैसे ही लगती है तो एक धमाका होता है। धमाका इतनी तेज़ होता है कि आग लगने लगती है। इससे पहले कि यह आग और भी विकराल रूप धारण करती, ऐसा बताया जाता है कि ड्राइवर भी मौका पाते ही उससे गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जो लड़का उसके ठीक बगल में बैठा हुआ था, शोएब, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो भी किसी तरकीब से कांच तोड़ता है और कांच तोड़ने के बाद वो भी उस गाड़ी से निकल जाता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। शोएब जब घायल हो जाता है, हालांकि उसने बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जैसे ही वो दूर जाकर गिरता है, उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वो देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, बिलबिलाने लगता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार पल भर में ही ये पूरी दुनिया कैसे बदल गई। दरअसल जिस वाहन से टक्कर लगी थी वो वाहन था कैंटर, और कैंटर के अंदर भरा हुआ था डीजल, और डीजल की वजह से जो आग लगनी शुरू हुई है तो वो
जो बस थी वो आग का गोला बन जाती है और उसके आग का गोला आसमान के एकदम गुब्बारे की तरह उड़ रहा था। न केवल आसमान में उड़ रहा था बल्कि ज़मीन पर भी चारों तरफ फैल रहा था। और वो एक जो बस थी वो एकदम चिता का रूप धारण कर लेती है। जितने भी सदस्य उसके अंदर बैठे हुए थे वो धू धू करके जलने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। जो जाग रहे थे वो चीख पुकार मचा रहे थे, बाहर निकलने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार निकले तो निकले कैसे, लेकिन जो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया वह वहां से निकल पाना अब मुश्किल काम हो चुका था। यहाँ से जैसे ही आसपास के जो वाहन गुजर रहे थे, वाहन रुकते हैं, रुकने के बाद किसी ने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद साथ ही कुछ ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद ये आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी किसी को भी, जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे बस के अंदर, वो किसी को भी बचा नहीं पाए। जितने भी सदस्य थे सब के सब उसमें फंस जाते हैं, मारे जाते हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या होती है भारतीयों की तरह 43। और जो बस में बैठे हुए थे 2 स्टाफ जो बस को चला रहे थे, 2 उनके भी मारे जाने की सूचना थी। कुल मिलाकर 45 लोग थे जो इसमें एक साथ एक ही जगह पर मारे जाते हैं और वो इतनी बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जल जाते हैं कि उनको पहचान पाना मुश्किल हो पा रहा था। ये दरअसल 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद से करीब 52 लोग थे जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में गए हुए थे। इनमें से जो 9 तारीख को इनका जाना था और 23 नवंबर 2025 को उनकी वापसी थी, उसमें से जो 52 लोग थे, 52 में से 4 मक्का में ही रुक जाते हैं। ये कहते हैं कि हम यदि बाद में आएंगे, आप जब गाड़ी से जा रही है तो आप गाड़ी से निकल जाओ। 4 सदस्य ऐसे होते हैं इन 52 सदस्यों में जो कह रहे थे कि हम कार से आएंगे, तो इसलिए 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं और बाकी के जो सदस्य होते हैं इसमें बस में बैठ जाते हैं जिन्हें मदीना जाना था। 450 किलोमीटर के आसपास का सफर था जो तय कर रहे थे। कुछ थके हुए थे तो कुछ अपना अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे थे। 43 के 43 की मौत हो जाती है। इसमें सिर्फ एक बचता है, घायल शुएब, उसका भी उपचार चल रहा था। और जब हम इस कहानी को सुना रहे हैं तो उस वक्त वो बोलने की जैसी स्थिति में नहीं है। 17 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 बजे के आसपास का वक्त है। सऊदी अरब में हैदराबाद अरब से फ़ोन पहुंचता है मोहम्मद मंसूफ के पास। मोहम्मद मंसूफ से कहा जाता है, रोते हुए बिलखते हुए, जिसने फ़ोन किया था वो इनका रिश्तेदार लगता है, बालक है। उसने फ़ोन करके कहा कि ये जो माँ है ना आपकी, जिसका नाम शोहरत बेगम है, उनकी मौत हो चुकी है। यह बात जैसे ही मंसूफ ने सुनी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि किस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हो, इतनी सुबह सुबह तुमने फ़ोन किया है और फ़ोन करने के बाद इस तरह की बेहुदा बात सुनने के लिए मेरे पास तो वक्त नहीं है। इस तरह की बातें जब थी वो उस आदमी को गुस्सा भी आ जाता है। अब उसकी माँ के बारे में यह बात सुनी, उसने कहा कि आपकी माँ मर गई है, साथ ही आपका जो भाई मंजूर है वो भी मारा जा चुका है, आपकी जो भाभी है वो भी मारी जा चुकी है और आपकी जो भतीजी है शाहीन वो भी मारी जा चुकी है। यह बात सुनने के बाद मोहम्मद मंसूफ को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसी बात कर रहा है। तब उसने तस्दीक करने के लिए, जानने के लिए फिर दोबारा से जब उसकी ठीक से आँख खुलती है, पूछता है, तो यह बात पुख्ता खबर थी। तब तक दिन भर में यह वीडियो जो था, जो रात में बनाई गई थी आग लगने की, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और ये वायरल होती है खासकर इंडिया में जैसे वायरल होती है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उपराष्ट्रपति हो या रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो या फिर तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर किसी को आकर एक बयान देना पड़ता है। इस घटना पर संवेदना प्रकट करनी पड़ती है और फिर पल पल की जानकारी ले रहे थे कि अब वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन ठीक है, कौन नहीं है। जब देर शाम हो जाती है तब तक लोगों के पास, परिवार वालों के पास सूचना आनी शुरू हो जाती है। मीडिया का हैदराबाद के इस शहर के अंदर इस जगह पर जमघट लग जाता है, जैसे कि एक संतोष नगर जगह लगती है, ओवैसी कॉलोनी होती है। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति वो मीडिया के सामने रोता हुआ बताता है कि साहब करीब 10 से 12 दिन पुरानी बात है, उनकी बहन लगती है सबीहा बेगम उसके पास आती है, कहती है कि भैया मैं अपने बेटे की बहू और जो पोता है हमदान और इजहान, इनके साथ वो उम्रा करने के लिए जा रही है। जैसे ही भाई ने यह बात सुनी उसने कहा कि उम्रा पर जाने से पहले तुम्हें पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ मेरे घर पे ज़रूर आना होगा। मैं तुम्हारी दावत करूंगा और हमारे घर में खाना ज़रूर खा के जाना। जैसे ही उस रिश्तेदार ने, उस भाई ने बुलाया इनको, तो पूरे परिवार के लोग एक साथ आते हैं। इनको अच्छे से खाना खिलाया जाता है, इनकी दावत की जाती है। इनसे कहा जाता है कि जब तुम सऊदी अरब में जाओ, जब तुम उम्रा करो, तवाफ़ करो, तो फिर वहाँ जाने के बाद हमारे लिए भी दुआ करना। इस तरह की बात थी मीडिया वालों के सामने। अब उसने ये पूरी कहानी बताई तो वो
कहानी बताते बताते रोने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी 10-12 दिन पुरानी बात थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी की बात है, लेकिन अब वो मर चुके थे, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। बस उनको याद करके वो रो पड़ता है। ऐसे ही मुर्शिदाबाद एक जगह लगती है हैदराबाद में, वही रामनगर है। वहाँ का रहने वाला सैयद होता है। सैयद के सामने जब मीडिया वाले पहुँचते हैं तो वो कहता है कि उसके परिवार का एक ही सदस्य, उनका नाम है शेख नसीरुद्दीन। शेख नसीरुद्दीन, उसकी जो बीवी होती है अख्तर बेगम, उसकी बड़ी बहन, बेटी, बेटा, पोती, पोता, इस तरह परिवार के लगभग 18 सदस्य हैं। जब उसे पहली बार ये पता चलता है सैयद की कि शेख नसीरुद्दीन पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ उम्रा करने के लिए जा रहा है, तो सैयद ने एक बात कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, एक साथ उम्रा करने के लिए क्यों जा रहे हो? कोई तो ऐसा हो जो घर पे भी रहे, देखभाल करता रहे। उन्होंने कहा कि जब जाना सबको अल्लाह के घर में ही है, तो फिर यहाँ किस बात की फिर करनी है, इसलिए वो बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे। अब वो वैसे भी बूढ़े लोग जब उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो उनका भी कोई हज या उम्रा होता है, इसलिए जवानी में जाना चाहिए। और हमें अल्लाह से इस लायक बनाया है, तो बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। वो परिवार के 18 सदस्यों को लेके जा रहा था उम्रा करने के लिए। एयरपोर्ट पर एक साथ उनका फ़ोटो भी खींचा हुआ था, और जब यह फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार के 18 सदस्यों की एक साथ मौत हो जाती है। ऐसे ही एक पुराना जो शहर है उसमें एक जगह लगती है मल्लीपाली, बाजार घाट लगता है। वहाँ बताया जाता है कि परिवार के लगभग 18 एक ही परिवार के 16 सदस्य होते हैं, जिसमें भतीजी, भतीजा, माँ बाप, इस तरह से लगभग 16 सदस्य वो भी उम्रा करने के लिए गए थे। कुल मिलाकर 43 ऐसे सदस्य हैं जिनकी उस बस में मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर जब सुनी जाती है, परिवार के लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमें उन्हें देखना है, हमें उनसे मिलना है। उनकी जो डेड बॉडी है उनको इंडिया में लाया जाए ताकि हम उनका परिवार या रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनका सुपुर्द खाक कर सके। लेकिन जब इंडिया की गवर्नमेंट ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने आपस में बातचीत करना शुरू किया, तो पता चलता है कि जो लोग आग लगी थी, आग में उनके शव बहुत बड़ी मात्रा में जल जाते हैं। उनको पहचान कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड था, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि इनको इंडिया भेजना मुश्किल है, इसलिए इनको सुपुर्दे खाक सऊदी अरब में ही होगा। और जो परिवार के सदस्य यहाँ आना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो इसलिए 2-2 सदस्यों को आने की अनुमति भी है ताकि वो इनके सुपुर्दे खाक में भी शामिल हो सके। अब जैसी बात बताई जाती है, साथ ही आगे चल के यह भी बताया जाता है कि उन्हें मुआवजे की भी घोषणा कर दी जाती है। मुआवजा कितना है कितना नहीं, यह तो खैर बात की बात है। लेकिन जब ये मौत की खबर, जब ये उम्रा पर गए हुए लोगों के बारे में पता चलता है, सोशल मीडिया पर यह खबर तैर रही थी, वायरल हो रही थी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे काम से वो गए हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हो गया। साथ ही ड्राइवर के बारे में कई जगह तो ऐसा बताया गया था कि ड्राइवर भी अपनी उस शुएब की तरह जान बचाकर भाग जाता है, कूद जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा था कि उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। हालांकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए 2 स्टाफ वाले होते हैं, उसमें 2 की मौत के बारे में जानकारी थी। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ड्राइवर भी शुएब की तरह बाहर निकल जाता है या नहीं निकलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है। आप जहां रहें खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।